नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले वक्रंगी लिमिटेड स्टॉक के डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। एनएससी बीएससी में ये स्टॉक वक्रंगी के नाम से अगर देखा जाए तो स्टॉक में आज 27 रुपए 50 पैसे के साथ अपर सर्किट लग गया और यहाँ पे 3 रुपए 18 पैसे का एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। लगातार अगर देखा जाए तो पिछले 3 दिनों में स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हुई, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी स्टॉक लगातार 2 दिन तक अपने अपर सर्किट में था और 3 दिन की जबरदस्त गिरावट के बाद आज स्टॉक फिर से अपने अपर सर्किट में लग गया। अगर इस स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये स्टॉक 16 रुपए 30 पैसे से चल के 32 रुपए 20 पैसे के आसपास गया था। अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो रिवेन्यू है पूरी तरह से डबल रिवेन्यू हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, जून 2024 के बारे में। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 58 करोड़ के आसपास रिवेन्यू गेन किया है। 5% से ज्यादा की यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिलती है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। और अगर इसकी नेट इनकम की बात करें तो कंपनी की जो नेट इनकम है वो 2 करोड़ के आसपास है, 2.25 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 352% की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट के कंपैरिजन में 3.81% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 328% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के डीपली फंडामेंटल्स के बारे में। देखो, अगर आप स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंडामेंटल की एनालिसिस काफी जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि चार्ट कैंडल चार्ट वगैरह से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो कैंडल चार्ट है वो स्टॉक की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको दर्शाता है। उससे हम कभी भी पता नहीं लगा सकते कि आने वाले टाइम में स्टॉक की आखिर परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो यहाँ पे जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वो काफी डीपली एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। आपको बताऊंगा कि भाई कहाँ कहाँ पे स्टॉक के अंदर क्या क्या कमी है, क्या यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैपिटल वैल्यू की तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो 2581 करोड़ के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब जिस प्राइस रेंज के अंदर ये स्टॉक एग्जिस्ट करता है उस प्राइस रेंज के हिसाब से 2581 इस स्टॉक की मार्केट कैपिटल वैल्यू है। और अगर इसकी आरओई की बात करें तो यहाँ पे 2.68 है। आरओई का मतलब होता है भाई रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न। तो यहाँ पे पर इक्विटी जो रिटर्न है वो 2 रुपए चल रहा है। ये भी काफी बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में अगर बात करें बुक वैल्यू की तो देखो, ये सबसे डरावना यहाँ पे मुझे चीज लगती है कि यहाँ पे जो बुक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए उतनी बढ़िया होगी और जितनी यहाँ पे बुक वैल्यू कम होगी वो प्रमोटर्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। अगर किसी भी स्टॉक की बुक वैल्यू इतनी होती है, अगर इस स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो 1 रुपए 14 पैसे के आसपास है और अगर इसकी शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 27 रुपए 36 पैसे के आसपास एक जबरदस्त यहाँ पे शेयर प्राइस चल रहा है, जबकि इसकी रिलेशन बुक वैल्यू के साथ तो बुक वैल्यू बहुत ही कम है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होल्डिंग कर रखी है वो प्रमोटर्स ने कर रखी है। क्योंकि देखो, बुक वैल्यू क्या होती है पहले वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपने कोई 100 शेयर खरीदे 50 रुपए के हिसाब से और 100 शेयर खरीदे आपने 100 रुपए के हिसाब से, तो आपकी जो बुक वैल्यू हो जाती है वो 75 रुपए के आसपास बन जाती है। मतलब एक तरह से एवरेज को हम यहाँ पे बुक वैल्यू बोलते हैं। तो कंपनी में जैसे ही कंपनी का स्टॉक शुरू हुआ तो लगता है कि भाई अगर बुक वैल्यू इतनी है तो इसका मतलब क्या है कि प्रमोटर्स ने यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे काफी बड़ा माल उठा रखा है, या फिर यहाँ पे जो अभी तक जो इसकी बुक एंट्री है उसके अंदर इसकी बुक वैल्यू अभी तक अपडेट नहीं हुई। क्योंकि जैसे स्टॉक आगे आगे चलेगा इसकी बुक एंट्री भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी और एक तरह से देखा जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है किसी भी स्टॉक का। और अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए के आसपास है। देखो, मोस्टली स्टॉक के अंदर आपको 1 से लेकर 10 रुपए के आसपास फेस वैल्यू दिखती है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी केस में, मान लो इन केस ऑफ कंपनी डीलिस्ट हो जाती है या कंपनी बैंकक्रप्ट घोषित हो जाती है या कंपनी की बिकवाली हो जाती है, तो उस केस में अगर किसी भी स्टॉक्स को जीरो कर दिया जाता है तो उन बंदों को यहाँ पे फेस वैल्यू के हिसाब से पर शेयर रुपीज अलॉट होगा। मान लो आपके पास 100 शेयर है और आपने वो 27 रुपए के हिसाब से खरीद लिए, कल को कंपनी अचानक बंद हो जाती है और आपका जो स्टॉक है वो जीरो हो जाता है, तो आपको पर शेयर जो रिकवरी रहेगी वो 1 रुपए के आसपास आपको मिलेगी, जो उसकी फेस वैल्यू रहेगी, ठीक है। लेकिन फेस वैल्यू को देखो कोई मेजर कोई नहीं करता, कोई भी इसको कंसिडर नहीं करता इंडियन स्टॉक मार्केट में।
कोई भी वेट नहीं करता कि भाई फेस वैल्यू पे आके कोई स्टॉक आके बेचेगा। देखो मान लो स्टॉक चल रहा है अभी 27 रुपए 36 पैसे के आसपास, कंपनी डायरेक्ट तो डिलिस्ट होगी नहीं, उसमें टाइम लगेगा। जब तक कंपनी डिलिस्ट होगी स्टॉक गिरेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आपने 27 रुपए पे खरीदा तो आप या तो इसे 25 पे सोल्ड आउट कर दोगे, या 24 रुपए पे या 23 रुपए पे सोल्ड आउट करके यहां से निकल जाओगे, ठीक है। फेस वैल्यू तक कोई भी वेट नहीं करता, तो फेस वैल्यू तो एक तरह से आप कंसीडर मत करो, ये तो एक एज ए डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस पे यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि भाई कंपनी का जो स्टॉक है वो रिटर्न कितना कितना देता है कितने कितने टाइम पे, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 17.5% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक को 1 मंथ होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे आपको 29.5% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक को 3 महीने होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे 18% की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर आप इसे 6 मंथ के बाद सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे 37% आपको रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक को 9 महीने के बाद सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे आपको 42% की ग्रोथ देखने को मिलती है, एक रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे आपको 63% का यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है अगर आप 1 साल स्टॉक को होल्ड करते हो। अगर बात करें 2 ईयर या 3 ईयर्स की तो यहाँ पे कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब ये है कि भाई अगर देखा जाए ओवरऑल मिला के तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो ज्यादातर मोस्टली बंदे स्टिप वगैरह स्टार्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस स्टॉक के अंदर अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के अंदर ही सबसे अच्छा रिटर्न है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे शिफ्ट करने का कोई फायदा नहीं बनता। अब बात करते हैं अगले फेज के ऊपर। देखो अगर यहाँ पे बात करने वाले हैं जो शेयर होल्डिंग की जो शेयर्स है उनकी जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है। यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न में किन किन बंदों ने कितना रेशियो यहाँ पे बाय कर रखा है। अगर जून 2024 में हम प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे 42.60% के आसपास प्रमोटर है, जो घटकर जनवरी 2024 में 41.92% के आसपास रह गए। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू लगातार अगर देखा जाए लगातार 3 क्वार्टरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है, 4 क्वार्टर तक। लेकिन जून 2024 में यहाँ पे प्रमोटर्स की संख्या थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। और अगर बात करें डीआईआई के तो स्टॉक के अंदर अगर देखा जाए तो डीआईआई की होल्डिंग भी काफी अच्छे है 6.18 के आसपास। और अगर लास्ट 3-4 क्वार्टरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो होल्डिंग है डीआईआई की वो यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंट घटती हुई आ रही है। और अगर बात करें एफआईआई की होल्डिंग की तो देखा जाए तो जो जून 2023 के अंदर जो होल्डिंग थी एफआईआई की वो 4.12% के आसपास थी, जो इस टाइम घटकर 2.93% के आसपास आके खड़ी हो गई। अब बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो जो पब्लिक इन्वेस्टर थे जून 2023 में वो यहाँ पे 46.96% के आसपास है, अबाउट 45% के आसपास, यहाँ 47% के आसपास यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है, ठीक है, जो यहाँ पे बढ़कर कम से कम 49% के आसपास आके खड़ी हो गई है, ठीक है, अबाउट 49% के आसपास आके खड़ी हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है वो इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के पास है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 50-50 का यहाँ पे अबाउट रेशियो चल रहा है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो डीआईआई की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है उनकी भी एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि भाई कंपनी के अंदर जो वक्रंगी जो स्टॉक है इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। देखा जाए तो यहाँ पे जो आरओई है वो काफी जबरदस्त है, प्राइस वैल्यूएशंस बिल्कुल भी नहीं है, स्टॉक जो है अपने पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है, अच्छा खासा स्टॉक के अंदर टारगेट है। साथ में अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ होल्डिंग भी सभी की काफी अच्छे रेशियो के अंदर है, ठीक है। साथ में अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, तो इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपडेट कर सके, अपग्रेड रख सके। जय हिंद, जय भारत।